हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है ITI 247 पर। आशा करता हूं कि इसके पहले की जो मैंने 7 ट्रिक्स बताए हैं आपको बिल्कुल भी समझ में आ गया होगा। और आप अगर मेरे इन ट्रिक्स को लाइक कर रहे हैं तो इसे अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, जिससे कि मैं आगे और आपको इससे भी अच्छी और ट्रिक्स और क्वेश्चंस आपको बताता रहूं। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि मैं जितने भी क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं और इसके बहुत लंबे मेथड बनते हैं अगर आप परंपरागत मेथड से सॉल्व करोगे, किताब के मेथड से सॉल्व करोगे तो जो भी मैं आपको बताता हूं बिल्कुल भी आप आत्मसात कर लिया करो, ठीक है। तो अब जैसे यहां पर ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक खंभे का 1/2 भाग सफेद और 1/3 भाग नीला है। यदि शेष भाग पीला है तो शेष भाग पीला है और वह 2 मीटर लंबा है तो खंभे की कुल लंबाई बताइए। ये प्रश्न आपको नंबर सिस्टम के भिन्न में, ये जो भिन्न जो चैप्टर है आपका ITI में, हर एक किताब में मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न बहुत जगह मिल जाएंगे और हर एक किताब में x मान के इस प्रश्न को सॉल्व किया गया होता है। लेकिन मैं आपको x मान के शुरू से ही नहीं बता रहा हूं, तो अब क्यों बताऊं भाई। मैं आपको शुरू से ही बता रहा हूं कि एक जो मेरा नंबर 1 ट्रिक जो मैंने आपको बताया था, ट्रिक नंबर 1, कई लोग पूछते हैं कि उसको ट्रिक नंबर 1 ही क्यों बोलते हैं आप। मैं इसीलिए बोलता हूं, मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर, बाजू में जो पूछा जा रहा है बहुत काम की चीज है भाई। आज भी मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, हर एक वीडियो में बताता रहता हूँ, जहां भी मैं बुलाता हूँ आपको बता देता हूँ कि ये दो कितने काम की चीज है और मैं इसको ब्रह्मास्त्र बोलता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक खंभे का 1/2 भाग सफेद है, 1/3 भाग नीला है। मान लीजिए एक खंभा है, ठीक है, एक यहाँ पे कोई खंभा है, ठीक है। अब इसका कहा जा रहा है कि इसका कुछ भाग जो है कितना, 1/2। अब मुझे नहीं पता 1/2 भाग कितना होता है और कुछ भाग कितना है, क्या है, एक कुछ भाग व्हाइट है सफेद, कुछ भाग नीला है ब्लू और शेष जो है येलो है, पीला है। ये शेष मैं बता दे रहा हूं। अब मुझे नहीं पता कौन कितना है। अब इसी को बताना है, ये जो शेष भाग है यही कितना है, 2 मीटर है। अब बताना है इसकी पूरी लंबाई कितनी है, पूरे खंभे की कितनी लंबाई है, ये पूछ रहा है। यही जवाब है, यही प्रश्न है। आंसर इसका 12 मीटर आया है, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करें इसको। कभी भी याद रखिएगा, जब भी फ्रैक्शन में कोई भिन्न दिया है, कहा जा रहा है कि जो व्हाइट वाला भाग है वो कितना है, 1/2 भाग है और ब्लू वाला जो भाग है कितना है, 1/3 भाग है। याद रखिएगा, ये जो भिन्न दिया हुआ इसका जो हर है, नीचे वाला पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। याद रखिए, हमें क्या मानना है, हम मान लेंगे ना खंबे की जो लंबाई है, हम इन्हीं दोनों का गुणांक मानते हैं। कभी भी याद रखिएगा, गुणांक माना जाता है हमेशा, ठीक है। तो इनका गुणांक क्या है, मान लीजिए 3 दूना, कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 3 दूना 6 आप मान सकते हो। मान लिया खंबे की लंबाई जो है 6 है, आप मान लो जो खंबा है उसकी लंबाई 6 है। अगर इसकी लंबाई 6 है, इसकी लंबाई जो है 6 है, तो इसका 1/2 भाग, मतलब 6 का 1/2, 6 का 1/2 कितना हो जाएगा। आप देखिए 6 का जो 1/2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 का 1/2 ऐसे निकालेंगे ना, 3 2 3 6 यानी कि 3 मीटर। 3 मीटर भाग कौन सा हो गया, व्हाइट हो गया। ये मेरा माना हुआ है, अभी मान के चल रहा हूं मैं, ठीक है। और 6 का 1/3, 3 दूना 6, मतलब 2 मीटर क्या हो गया, ब्लू हो गया, समझिए आप। तो 3 2 5 हो गया और बचा जो शेष है, कितना शेष बचेगा भाई, 1 मीटर बचेगा। भाई आपने 6 माना है ना, 6 मीटर माना है आपने, पूरा जो गोले में कर रहा हूं मैं 6 मीटर माना है, तो 6 का 1/2 भाग व्हाइट हो गया यानी 3 मीटर, 1/3 भाग ब्लू हो गया मतलब 2 मीटर, तो 3 2 5 हो गया। आप माना कितने थे, 6, तो बचा कितना, 1 मीटर। आप समझिए, आपने माना था 6 और बचा है आपका 1। अब 1 मीटर जो है आप कह रहे हो बचा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 2 मीटर बचा है। तो मेरा कैलकुलेशन नीचे देखिए, मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन कह रहा है 2 मीटर बचा है, मैं कह रहा हूं 1 मीटर बचा है। बाजू में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, खंबे की लंबाई। खंबा की लंबाई मैंने क्या माना था, 6, तो 6 लिख दो, यही पूछा जा रहा है। तो 6 दूना 12 आ गया, 12 मीटर। आप x मान के भी सॉल्व कर लीजिएगा, यही जवाब आएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है। आप x मान के भी इसको सॉल्व कर लेना।
जिन लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात। टेंशन न लें किसी चीज का, माइंड को हमेशा खाली रखा जाता है, कभी भी किसी चीज का टेंशन नहीं लिया जाता है। आज खाली रहेगा, कल किसी ना किसी चीज से जरूर भरेगा, अच्छे चीज से भरिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, जिनको समझ में नहीं आया बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखिए 85 मीटर लंबी एक छड़ को 2 भागों में बांटा जाता है। एक छड़ है, बता दिया है कि भैया ये 85 मीटर है, बता दिया है कि ये छड़ जो है 85 मीटर है, ठीक है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है। यदि एक भाग जो है दूसरे भाग का 2/3 है तो लंबे भाग की लंबाई क्या होगी? आंसर दिया हुआ है 51 मीटर। अब देखिए मैंने कहा ये जो फ्रैक्शन दिया होता है भाग, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि एक जो भाग है, अब ये एक्स मान के मैं नहीं बताऊंगा, फिर से मैं बता रहा हूं, मैं 2/3 है दूसरे भाग का, एक भाग जो है दूसरे भाग का 2/3 है, ठीक है। अब ये जो नीचे जो 3 है इसी के गुणांक में हमें मानना होता है। मान लिया हमने एक जो भाग है, अब देखिए यहाँ पे पूरी लंबाई दिया हुआ है तो हम पूरी लंबाई अब नहीं मानेंगे, हम मानेंगे पहला भाग। मान लीजिए एक भाग जो है आप 3 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो, मैं दोनों मान के कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। मान लिया आपने मान लिया है 3, मान लिया आपने मान लिया 3, एक भाग जो 3 है। अब मुझे बताइए कि अगर एक भाग 3 है तो दूसरा भाग कितना हो? ये फर्स्ट भाग है, माना है आपने 3 क्यों माना है मैं बता चुका हूं, मानते वही है जो इसका मल्टीपल होता है। आप 3 भी मानिए, 6 भी मान सकते हैं, पहले मैं 3 मान के दिखा रहा हूं। आपने माना 3, तो अगर एक भाग 3 है तो दूसरा भाग कितना होगा? 3 का 2/3, यही प्रश्न कह रहा है। तो 3 से 3 कट गया तो दूसरा भाग कितना निकल जाएगा? दूसरा भाग आपका आ गया 2। पहला भाग है 3, दूसरा भाग है 2, दोनों मिलकर कितने हो गए? 5, ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन है, मैं कह रहा हूं 5 मीटर लंबा है टोटल और ये कह रहा है 85 मीटर। तो मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन ऊपर 85, बाजू में जो पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? लंबे भाग की लंबाई। और अब बताइए ना आप, लंबा भाग कौन सा इसमें? 3 2 में कौन सा लंबा है? 3 ही तो है, तो 3 की वैल्यू पूछ रहा। तो 5 से काट लो, 17 5 85, 17 3 51, आ गया आपका आंसर 51 मीटर। बात खत्म। देखो कितना आसान है। तो आप ये समझिए, जिनको समझ में नहीं आया मैं फिर से कहूंगा 4 बार वीडियो देखना, तबीयत खुश हो जाएगी, ठीक है, और समझ में भी आ जाएगा। अब यहां से ध्यान दो। अब मैंने अभी कहा, मैंने मान लिया कि भाई पहला जो भाग है 6 है, मैंने भी कहा पहला भाग जो है 6 है, ठीक है, मैंने कहा पहला भाग 6 है। तो अगर पहला भाग आप 6 मानते, मैंने कहा ना गुणांक में मानना होता है, तो 3 मानो 6 मानो, सबका आंसर एक ही आएगा। मैं करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपने मान लिया पहला भाग 6 है, अगर पहला भाग 6 है तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा? प्रश्न के अनुसार कहा जा रहा है पहले भाग का 2/3, मतलब 6 का 2/3, तो 3 दूना 6, तो दूसरा भाग कितना आ जाएगा? 4। ये दूसरा भाग आ गया भैया 4। अब अगर पहला भाग 4 है, दूसरा भाग, पहला भाग 6 है और दूसरा भाग 4 है, तो दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 10 मीटर। ये मेरा कैलकुलेशन है। अगर ये मेरा कैलकुलेशन है तो मेरा कैलकुलेशन नीचे, क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो हो गया आपका, क्वेश्चन का कैलकुलेशन जो हो गया आपका ऊपर, क्वेश्चन का कैलकुलेशन क्या है आपका? 85 ऊपर हो जाएगा। और बाजू में जो पूछा जा रहा है बड़े भाग की लंबाई। बड़ा भाग आपको इसमें कौन सा दिख रहा है भैया? 6 और 4 में, तो 6, तो 6 का वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 5 10 और 2 3 6, और ये 17 5 85 और 17 3 51, आ गया, बात खत्म। 51 मीटर, इससे भी 51 मीटर आंसर आ गया। तो देखिए आप चाहे किसी भी मेथड से करें, आपका जवाब वही आएगा। आशा करता हूं कि ये मेरे शॉर्ट ट्रिक आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।